नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और ये क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान से देखना और काफ़ी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. तो हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमें रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें हम सर्कल पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक कॉर्ड बना लेते हैं। तो मैंने एक कॉर्ड बना लिया, ये रहा मेरा कॉर्ड बन गया। अब मैं इसको रेडियस से ज्वाइन कर देता हूँ। ये रहा रेडियस एक, दूसरा रेडियस ये रहा, ठीक है। हमारा सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। 120 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। हमें रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि है ये वाला एरिया, ठीक है। आपको तो अब तक पता चल ही गया होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चन में सेगमेंट फाइंड करा है। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चन काफ़ी करे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या ध्यान से देखोगे तो जो इसमें एंगल दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, क्योंकि जब एंगल 60 डिग्री हो ना तो हम वो इक्विलेटर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर जो भी होता है। जब एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है, या फिर जब एंगल 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। पर इस बार एंगल क्या है 120 डिग्री, तो इस बार एक अलग से फॉर्मूला लगेगा वो हमारा एरिया का, ठीक है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट इसको मैं नाम देता हूँ ओ, ए और बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो हमारा सेक्टर है। अब तो सेक्टर पता चली गया होगा, सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, हमें सब कुछ तो दे ही रखा है। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू में πr²। और हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम वो नहीं लगाएंगे √3/4 या साइड स्क्वायर या फिर 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एंगल इस बार क्या है हमारा, क्योंकि एंगल हमारा इस बार 120 डिग्री है। तो जो हमारा इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जब हमारा एंगल 60 या फिर 90 नहीं होता। इन दोनों के अलावा अगर कोई और सा एंगल हमें दे रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब थीटा हमारा 120 डिग्री है, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। रेडियस हमें कितना दे रखा, 12 इंटू में 12, माइनस 1/2 रेडियस कितना है 12 इंटू 12 और इंटू साइन थीटा, थीटा कितना 120 डिग्री। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे ये हम, तो हमारा जो साइन 120 डिग्री होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन 180 माइनस 60, क्योंकि 180 माइनस 60 क्या होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री होता है। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि साइन 120 और साइन 60 क्या होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का तो आपको साइन 60 डिग्री तो पता ही है कितना होता है, √3/2, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, नीचे क्या निकल रहा है। अब हम वैल्यूज़ कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 ज़ा 36, तो 3 आ गया, ये 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो हमारा क्या बचा 3.14 इंटू 4 इंटू में 12 माइनस
ये हो जाएगा 12 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, और तो हमारा हो गया 6 इंटू 12 बच्चा 72, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 72 इंटू और √3 हो जाएगा हमारा साइन 120 डिग्री कितना होता है हमारा 120 डिग्री, क्योंकि साइन 120 होता है साइन 60 के बराबर, और साइन 60 होता है √3/2। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ √3/2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 4 इंटू 12, ये हो जाएगा हमारा 150.72। ठीक है, और 72 इसको हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 इंटू √3। ठीक है, 36 √3। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो 150.72 माइनस 36 इंटू √3, तो 36 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। ठीक है, तो अब मैं कहाँ करूँ, अब मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह की कमी हो गई। तो जो हमारा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73, आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 62.28। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा 62.28। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 88.48। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 88.48। समझ में आ गया, थोड़ी सी जगह मतलब थोड़ी सी जगह की कमी हो गई, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने ये गए, फिर ये करा, फिर ये करा, और फिर यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।